हेलो एवरीवन। सो हम लोग प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में with the help of a neat labeled diagram. Prove that a rainbow is a combined effect of refraction, dispersion and total internal reflection of light. देखो हम लोग का ना रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेनेशन करके हो गया है, मतलब एक बार फिर से रिवाइज करके हो गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बिना भी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक बार समझ सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्लास में आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। 1 मिनट। यस, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आपका लास्ट पार्ट है और मैंने आप लोगों को क्लास में बार बार समझाया है कि ये वाला डायग्राम आपको करना है अच्छे से। और इस डायग्राम के लिए ना, ये डायग्राम अगर आपको एग्जाम में आ गया ना, तो ना आप लोग ये तीन कलर, मतलब कोई कलर पेंसिल्स लेके जाओ। इन केस आपके एग्जाम में आ गया तो आप लोग किस क्या करके इन तीनों कलर्स को अलग दिखाओगे। तो आप लोग कलर पेंसिल्स लेके जाओ, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। आप लोग उससे मतलब डायग्राम बना के आ सकते हो। और अगर नहीं लेके जा रहे हो इन केस, तो आप लोग इस जो डायग्राम है यहाँ पे, जो पर्पल कलर है या फिर ब्लू कलर है, वो लिख के आओ कि यहाँ पे पर्पल कलर है या ब्लू कलर है, ये सब लोग लिख के आओगे, ठीक है। सो 1 मिनट। यस। सो रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिनन, मतलब ये नेचुरली बनता है। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। ये तीन प्रोसेस का कंबाइंड इफेक्ट है। रिफ्रैक्शन, मतलब जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही है। अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। और अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। फिर होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, आपकी लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में बढ़ जाती है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मैंने पिछले लेक्चर्स में काफी अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। और फिर क्या आता है आपका लास्ट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या? लाइट उस मीडियम के अंदर वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैं आपको क्लास में एक बार एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑन द स्क्रीन। दैट इज व्हाई आई विल एक्सप्लेन यू ऑन इन द क्लास, ठीक है। सो it can it can be seen mainly after a rainfall. Small droplets of water act as a small prism. तो prism की तरह कौन act कर रहा है? आपका droplet of water. When the light rays from the sun enter this droplet, मतलब जब लाइट की रे, आपको दिख रहा है ये लाइट रे दिख रहा है आपको, ये येलो कलर की लाइट रे आपकी सन की रे है। ये क्या होती है? जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करती है, ये पहले तो रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्ट क्यों करती है? बिकॉज इसका मीडियम चेंज हुआ है। फिर वो क्या करती है? डिस्पर्स करती है, मतलब अपने अपने कंपोनेंट्स में बढ़ जाती है, ठीक है। सो देखो, when light rays from the sun enters this droplet, it get refracted and dispersed. There is a total internal reflection, मतलब ये जो लाइट रे गया है वो वापस से इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब उसी मीडियम के अंदर पूरी की तरह पूरी की पूरा लाइट वापस से रिफ्लेक्ट कर जाना। फिर से मैं बोलती हूँ, अब देखो, पहले ये लाइट रे इस मीडियम के अंदर आया, तो पहले वो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ और डिस्पर्स हुआ। अब डिस्पर्स हुई हुई लाइट उसी मीडियम के अंदर फिर से पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है। देखो, उसी मीडियम में वापस से आ गई है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे टोटल लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई है उसी मीडियम के अंदर, पानी के अंदर रिफ्लेक्ट की है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेम मीडियम के अंदर पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वंस अगेन द लाइट्स गेट रिफ्रैक्टेड, मतलब फिर से वो रिफ्रैक्ट करती है वाइल कमिंग आउट ऑफ अ ड्रॉपलेट। इस ड्रॉपलेट के बाहर आने के टाइम पे भी वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है, बिकॉज अभी मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑल दिस प्रोसेस टुगेदर प्रोड्यूस द रेनबो। तो आप लोग को यही पॉइंट्स लिख के आने हैं। कैसे लिखोगे आप लोग? कि जब लाइट एंटर करती है उस वक्त आपका लाइट रिफ्रैक्ट होता है और डिस्पर्स होता है।
फिर लाइट क्या होती है, तो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट वापस से ड्रॉपलेट के बाहर जाती है, और ड्रॉपलेट के बाहर जाने के टाइम पे वो फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है, बिकॉज वो पानी से एयर में जा रही है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए फिर से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है। सो प्रॉपरली आप लोग कैसे आंसर लिख के आओगे वो मैं आप लोग को रीड करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। The sunlight is a mixture of 7 colors with your लिखोगे। After rainfall, the tiny droplets of water present in the atmosphere act as a prism for the rays coming from the sun. Thus, the sunlight, after striking the surface of the droplet, get refracted and dispersed into 7 components as shown in the figure. After these light rays are subjected to total internal reflection, these rays are again refracted while coming out of the water droplet, and this is how rainbow is formed. So मुझे लगता है जो मैंने रीड किया उससे ज्यादा सिंपल आपके बुक के अंदर वो लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आप लोग आपकी बुक की लैंग्वेज भी लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इससे हम लोग ने आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी एक बार रिवाइज कर लिया है। और यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिस शीट जो है, जो आपका फिफ्थ प्रैक्टिस शीट था, वो मैंने आप लोगों को करा दिया। अभी आपके सिर्फ 5 पेपर कराने के रहते हैं। ठीक है, फिर आपका जो पेपर मैं क्लास में कराने वाली हूँ वो आपका क्लास में फिजिकली करवा रही हूँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, एंड कीप स्टडिंग।